हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा एकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हम अपने इंटीजर्स के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ इट्स हाई टाइम कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप इंटीजर्स से क्या समझते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इन प्रॉपर्टीज को हमने अलग अलग पार्ट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस में डिवाइड किया हुआ है कि एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे फॉलो की जाती है, सब्ट्रैक्शन में कैसे फॉलो की जाती है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी कैसे ये प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, मान लीजिए नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर्स सबको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब काउंटलेस होते हैं। हम आगे काउंट नहीं कर सकते कि एंडिंग कहाँ पे है। लेकिन हमें इतना पता है नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम दो नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, जैसे कि 1 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 2। 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करके आंसर में हमें मिला 3, जो क्या है, वो भी जो रिजल्ट हमें मिला वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इट मीन्स कि ये जो एडिशन में नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज मीन्स अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, वो भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। उस केस में हम बोलेंगे कि हाँ, नेचुरल नंबर्स एडिशन के केस में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, दो इंटीजर्स को ऐड करने पे क्या जो हमें आंसर मिलेगा वो भी इंटीजर्स के ग्रुप से ही बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, वो हम चेक करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम ले लेते हैं, दो इंटीजर्स ले लेते हैं। ए की वैल्यू ले लेते हैं -1, सिंपल सिंपल ले लेते हैं, और बी की वैल्यू ले लेते हैं +2। एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं और एक अपना पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एडिशन की बात करें, यानी कि अगर हम ऐड करें -1 और 2 को, -1 और 2 को ऐड करेंगे। हमने पढ़ा था साइंस को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 के साथ माइनस का साइन है और 2 के साथ प्लस का साइन है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या आया हमारे पास, 1। अब 1 के साथ जो आंसर आया है उसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव साइन लगेगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा था। 2 बड़ा था, 2 के साथ प्लस का साइन था, तो यानी कि आंसर में भी 1 के साथ क्या लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा। लेकिन वो हमें शो करने की नीड नहीं है। तो अगर हमने जब ए इंटीजर था, बी भी इंटीजर था, तो जो ये जो +1 आया, ये भी तो हमारा इंटीजर के ग्रुप को ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आंसर जो रिजल्ट जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा। तो इट मींस इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोज अंडर एडिशन का क्या मतलब है कि आप जिस भी ग्रुप के दो नंबर्स को आप प्लस कर रहे हो तो वो जो आंसर दे रहा है वो भी क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जब हमने इंटीजर्स के लिए पढ़ी तो इंटीजर्स क्या है, क्लोज्ड है। यानी कि जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा, इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा। फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a plus b is also an integer। सिंपल, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है सेकेंड पॉइंट में, यही बात लिखी हुई है। दूसरी तरफ हम सब्ट्रैक्शन के केस में चेक करते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन के केस में भी इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते। इसमें भी सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए को ले लेते हैं -1, बी को ले लेते हैं +2। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है a माइनस बी, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में चेक कर रहे हैं कि इंटीजर्स क्लोज्ड है सब्ट्रैक्शन के केस में या फिर नहीं। तो -1 माइनस ब्रैकेट में +2। सबसे पहले हम अपना ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस बाहर है प्लस अंदर है, माइनस प्लस मिलके ये दोनों क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और 2 ब्रैकेट के बाहर। अब इन दोनों को सॉल्व करना है।
यहाँ पे भी माइनस का साइन 1 के साथ, 2 के साथ भी माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 और 1 मिलके क्या बन गया, 3। अब साइन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, डिपेंड करता है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। 2 दोनों में से बड़ा है, 2 के साथ माइनस का साइन है, तो 3 के साथ भी कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो जब हमने यहाँ पे दो इंटीजर्स ए और बी को माइनस किया, तो आंसर में भी जो हमें मिला वो भी क्या है, हमारा एक इंटीजर ही है। -3 भी इंटीजर्स के ग्रुप में ही आता है। तो इसका मतलब इंटीजर्स जो हैं दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर सब्ट्रैक्शन के केस में भी फॉलो करते हैं और एडिशन के केस में भी फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे साइड में क्या कहा जा रहा है, डू द होल नंबर्स सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। अगर हम होल नंबर्स के बारे में बात करें तो होल होल नंबर्स भी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा कि होल नंबर्स के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है या फिर नहीं होती। अभी हमने दो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बीच में, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बीच में, हमने देखा था कि इंटीजर्स क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन के केस में भी इंटीजर्स क्लोज्ड हैं या फिर नहीं है। तो आइए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सा ही ले रहे हैं, ए की वैल्यू -1 ले लेते हैं और बी की वैल्यू क्या ले लेते हैं, +2। तो जब हम a इंटू बी करेंगे तो -1 इंटू 2 करेंगे, तो -1 इंटू 2 किया। अभी हम माइनस मल्टीप्लीकेशन करना बहुत इजी रहता है इंटीजर्स के केस में। सबसे पहले हम बस अपने नॉर्मल नंबर्स देखते हैं, हम उनके साथ कोई प्लस का साइन नहीं, कोई माइनस का साइन नहीं, कुछ नहीं देखते, नॉर्मली देखते हैं कि एक्चुअली नंबर्स क्या है हमारे पास। एक तरफ है एक ब्रैकेट में 1 और दूसरी तरफ है 2। 1 और 2 की सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इंटू 2 क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब कौन सा साइन लगेगा 2 के साथ, यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। एक तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस है, माइनस प्लस मिलके क्या बनाता है, माइनस प्लस मिलके क्या बनाता है, माइनस बनाता है। तो 2 के साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अगेन a हमारा इंटीजर था, b हमारा इंटीजर था, जब हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो भी क्या है, हमारा इंटीजर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में भी इंटीजर्स क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, इंटीजर्स इंटीजर्स भी क्या है मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्लोज्ड है। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यही सेम चीज हम डिवीजन के केस में भी चेक कर सकते हैं। डिवीजन के केस में क्या इंटीजर्स क्लोज्ड रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 2 ले लेते हैं माइनस में और b की वैल्यू ले लेते हैं 1। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। इस अगर हम इसको डिवाइड कराते हैं a डिवाइड बाय b, यानी कि -2 को जब हमने 1 से डिवाइड किया तो किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम ही आता है। सो जब हमने -2 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, -2। यानी कि a हमारा इंटीजर था, b हमारा इंटीजर था, उनको डिवाइड करके जो आंसर आया वो भी क्या है, हमारा इंटीजर है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, इंटीजर्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। पर क्या हर केस में ऐसा पॉसिबल है? व्हाट इफ अगर हम a और b की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर दें। अगर मैं a को ले लेती हूँ -1 और b को ले लेती हूँ +2, भाई अगर प्रॉपर्टी फॉलो की जा रही है तो हर एक केस में वो फॉलो होगी ना। लेकिन डिवीजन के केस में थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो होता है। तो वो क्या पैटर्न फॉलो होता है हम देखते हैं, क्या आंसर आता है। मे बी हो सकता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करे एट द एंड, और हो सकता है ना भी करे वो। अगर हम a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +2 लेके देखते हैं और a डिवाइड बाय b करते हैं तो -1/2 करेंगे। हमें पता है a इंटीजर है, b इंटीजर है, लेकिन ये जो -1/2 आया, क्या ये इंटीजर है या नहीं। देखिए इंटीजर्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और साथ में हमारा क्या होता है, जीरो होता है।
तो पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन, नेगेटिव नंबर का कलेक्शन विद जीरो, ये इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। पर लेकिन ये जो 1/2 आया, 1/2 तो इस डेफिनेशन में फिट ही नहीं हो रहा, वो तो फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर मैं माइनस का साइन हटा भी दूं, अगर मैं सिर्फ 1/2 की बात करूं, तो 1/2 को अगर मैं सॉल्व फर्दर करूंगी तो ये क्या नंबर देगा हमें? डेसिमल नंबर देगा। 1/2 फ्रैक्शन नंबर है, 0.5 डेसिमल नंबर है। इट मीन्स कि वो इंटीजर्स के ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन के हर एक केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। अब जहां अगर एक भी ऐसा एक्सेप्शनल केस निकल कर आ जाता है, तो हम उसमें यही कहेंगे कि डिवीजन के केस में इंटीजर्स क्लोज्ड नहीं है। हो सकता है कि मान लो टोटल 100 एग्जांपल्स में से 99 एग्जांपल्स में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन वो अगर एक एग्जांपल में भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब पूरे के पूरे ग्रुप में वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो जनरल स्टेटमेंट यही बनेगी कि डिवीजन के केस में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट दी हुई है, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए डिवाइडेड बाय बी माइट नॉट एन इंटीजर। माइट नॉट एन इंटीजर मतलब माइट खुद ही अपने आप में पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि इंटीजर आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम अब चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम चारों ऑपरेटर्स के केस में पढ़ेंगे, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, हमारा फ्रैक्शन हो गया, उसमें भी हम ये सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एडिशन के केस में, एडिशन के केस में क्या कहा जा रहा है? एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब कॉम्यूटेटिव का इजीली मीनिंग क्या है? जैसे कि आप सेकंड स्टेटमेंट में देख सकते हैं, a प्लस बी जो है वो इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के। यानी कि अगर हम सिंपल थोड़ा सा देखें इसको सिंपल तरीके से, तो नंबर्स को अगर हम आगे पीछे करके ऐड करें, मतलब उनकी पोजीशन चेंज करके अगर हम ऐड करें, तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे a ले लेते हैं -2 और b ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, प्लस का 4 हो जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले a प्लस बी करें, यानी कि -2 प्लस में 4 करें और इसको सॉल्व करेंगे, 2 के साथ माइनस का साइन, 4 के साथ प्लस का साइन, माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 4 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आया हमारे पास? 2। अब 4 बड़ा है, 4 के साथ पॉजिटिव साइन है, 2 तो 2 के साथ भी क्या रहेगा? पॉजिटिव साइन, यानी कि आंसर क्या रहा इसका? 2 रहा। ये तो हमने a प्लस बी वेरीफाई कर लिया। अब हम b प्लस ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करके देखते हैं। अगर b प्लस ए की भी वैल्यू सेम आई, जो ये वाली वैल्यू आई थी 2 वाली, अगर a प्लस बी और b प्लस ए दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो इसका मतलब इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब b प्लस ए करना है, यानी कि हमें 4 को पहले लिखना है और a की वैल्यू है -2, उसको लिखना है बाद में। ब्रैकेट में दे देंगे क्योंकि दो साइन है, दो साइन इकट्ठे कैसे लिखें? तो सबसे पहले हमें अपना ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन। तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। तो साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का, और 2 ब्रैकेट के बाहर। अब 4 - 2 किया, सिंपल है, 4 - 2 किया, आंसर क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे a प्लस बी की वैल्यू इक्वल आ गई b प्लस ए के। तो इसका मतलब इंटीजर्स क्या है? कॉम्यूटेटिव है एडिशन के केस में। सो इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं एडिशन के केस में। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम लेके चलते हैं। a की वैल्यू सेम -2 ले लेते हैं, b की वैल्यू +4 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि दोनों इंटीजर्स को हम क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस करेंगे। -2 माइनस ब्रैकेट में 4, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का 4 आया,
माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 4 और 2 प्लस होंगे तो 6 मिलेगा। 4 बड़ा है विद नेगेटिव साइन, तो 6 के साथ भी क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव साइन। ये तो हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब एक काम करते हैं, अब करते हैं b को आगे और a को पीछे। b माइनस a करते हैं, यानी कि 4 आगे आ गया और b a की वैल्यू जो कि थी -2 हो गई पीछे। ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, तो माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो 4 + 2 मिलके क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। आंसर दोनों ही केसेस में 6 आया है, बट जो डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है, b माइनस ए में जो 6 आया है ये हमारा पॉजिटिव है, वेयर एस a माइनस बी में जो 6 आया था वो क्या था हमारा, नेगेटिव था। तो क्या -6 और +6 इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। a माइनस बी जो है वो नॉट इक्वल है किसके, b माइनस ए के। तो क्या सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, यानी कि इस केस में सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। a minus b is not equal to b minus a for any two integers a and b। कोई भी दो इंटीजर्स होंगे a and b, उसमें a minus b और b minus a आपस में इक्वल नहीं होंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिंपल कुछ नहीं करना, बस आगे पीछे उनकी पोजीशन चेंज करके हमने क्या करना है, सॉल्व करके देखना है कि दोनों केसेस में आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक करते हैं कि क्या वो इक्वल देगा रिजल्ट या नहीं देगा। सो एग्जाम्पल हम अपना वही सिंपल एक पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर लेके चलते हैं। a की वैल्यू ले लेते हैं -2, b की वैल्यू ले लेते हैं +3 ले लेते हैं। सबसे पहले हम a मल्टीप्लाई b करेंगे, यानी कि -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। तो जब हमने -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि सिंपली मल्टीप्लीकेशन करनी है, 2 × 3 हो जाएगा 6, एक माइनस का साइन और एक यहाँ पे प्लस का साइन, माइनस प्लस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 6 के साथ माइनस आंसर माइनस आ जाएगा। a मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे पीछे करना है उनकी पोजीशन, यानी कि b पहले पीछे था, अब हमने b को क्या करना है, पहले लाना है और a को क्या कर देना है, पीछे कर देना है। सो b था 3 और a है हमारा -2। 3 × 2 करेंगे 6 मिला, 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो b × a की वैल्यू भी -6 आई, a × b की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, -6 थी, यानी कि a × b जो है वो इक्वल आया हमारा b × a के। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है इंटीजर्स के केस में। यानी कि जब भी हम a × b करेंगे तो वो हमेशा इक्वल रहेगा b × a के। यही सेम चीज आप होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात आती है डिवीजन की। क्या डिवीजन के केस में सेम चीज एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, आइए चेक करते हैं। तो डिवीजन के केस में सिंपल सिंपल नंबर ले लेते हैं वैल्यू हमारी -6 और b की वैल्यू ले लेते हैं +2 ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम a डिवाइडेड बाय b करते हैं, यानी कि -6 को हमने डिवाइड करना है किससे, 2 से। नॉर्मल हमने कैंसिल करना है, कुछ नहीं करना, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। लेकिन 6 के साथ नेगेटिव साइन था तो 3 के साथ भी क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। तो a डिवाइड b जब हमने किया तो -3 हमें आंसर में मिला। अब इसका कर देते हैं रिवर्स, यानी कि b पहले ले लेंगे और a बाद में लेंगे, विच मीन्स कि 2 रहेगा हमारा न्यूमरेटर में और -6 जाएगा डिनोमिनेटर में। अब अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा -1/3। a डिवाइड b की वैल्यू थी -3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/1, और b डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारी क्या आई है, -1/3। तो क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं? क्या -3/1 और -1/3 क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं, -3 अलग चीज है, -1/3
अलग चीज है। तो इसका मतलब कि डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है इंटीजर्स के केस में। यानी कि a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू जो है वो b डिवाइडेड बाय a के इक्वल नहीं आएगी। तो आई होप आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन इन रूल्स को हम सिर्फ इंटीजर्स के लिए ही नहीं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर्स के लिए भी। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में साथ के साथ ये भी बताइएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर होल नंबर के केस में भी फॉलो हो रही हैं अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बीच में या फिर नहीं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।